मेरठ में 2 दिन पहले पूर्व सांसद हरीश पाल के रिश्तेदारों के द्वारा बीच सड़क पर की गई भाजपा नेता के भतीजे की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस द्वारा भाजपा नेता के भतीजे सहित अन्य लोगों पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज किए जाने को लेकर भाजपाई भड़क उठे। आज भाजपाइयों ने सदर थाने पर रामधुन गाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया, तो वहीं भाजपा नेताओं ने सदर थाना घेरते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने जांच के बाद ही किसी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भाजपाइयों को शांत करवाया। आपको बता दें कि देवलोक कॉलोनी पार्क निवासी हर्षित गुप्ता भाजपा नेता जयकरण गुप्ता के भतीजे हैं। 2 दिन पहले हर्षित अपनी कार से बेगमपुल स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान रास्ते में थार कार में सवार पूर्व सांसद हरीश पाल के रिश्तेदार अक्षत, अर्जुन, ऋषभ आदि ने ओवरटेकिंग को लेकर हर्षित के साथ मारपीट करते हुए उनकी कार में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने कार का पीछा करते हुए बेगमपुल तक दबंगई दिखाई। हर्षित बेगमपुल स्थित अपनी किराने की दुकान पर रुके तो आरोपियों ने हर्षित और उनके पिता को घेरकर लाठी डंडों और सरियों से उनकी जमकर पिटाई की, जिसमें दोनों बाप बेटों को गंभीर चोट आई है। इस मामले में सदर पुलिस ने देर रात जहां हर्षित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद के 3 रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया, तो वहीं पूर्व सांसद के रिश्तेदारों की तहरीर पर हर्षित पक्ष के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऐसी घटना की सूचना देख ले क्या हो रहा है। वो चिल्ला रहा है कि मैं मेरी से अभी लगा तो गाड़ी पीछे मार उसका नंबर भी अंकित है। स्कॉर्पियो भी थी काले रंग की, 2-3 स्कूटी भी थी। वो फोन करते रहे इनके पास ना पैसे के साथ ही और सर ये घटना मेरी दुकान की तो है या कहीं और की है। मैं अपनी दुकान पे भी आके सुरक्षित नहीं। ये बात हो रहा है, व्यापारी वहाँ पे लड़ने नहीं बैठा है क्या? व्यापारी बैठा व्यापार करने के लिए, वे सरिया रोड लेके आ रहे हैं मारने के लिए। वो पिटरा का व्यापारी धार के अलावा कुछ लोग एक्टिवा और स्कूटर मोटरसाइकिल के थे, साथ थे। वो किसी जिम के हैं। काले रंग की भैया स्कॉर्पियो भी थी। मेरा ये कहना आपको काली स्कॉर्पियो की स्कूटर की मारते वाले रस्ते में गाड़ी को टकराते हुए चले। और एसपी साहब फिर कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, ये सायरन की चेकिंग हमने बंद कर दी है। जिस किसी की भी हो, किसी भी नेता की हो, उसे उतरवाना शुरू करिए, अभियान चला दीजिए। ये हूटर बज रहे हैं बस। एक बात कहनी है मुझे, आपने जिन लोगों ने पीछा करा हमारे व्यापारी की, तो जिस जगह वो वीडियो वायरल हो रही है उस जगह उसकी आइडेंटिटी थी। लेकिन जिन लोगों ने पीछा करा, जो लोग रॉड लेके आए, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो गुंडे भी हो सकते थे, लुटेरे भी हो सकते थे। इतना संज्ञान में ले रहे हैं गलत तरीके से। एफआईआर करके हमारे पे उनका मनोबल तो बढ़ा है। ये तो मनोबल हो गया, किसी को पीटो उसकी दुकान पे जाकर एसपी साहब हम इसी बात को कह रहे हैं बार बार, ये जो एफआईआर क्रॉस एफआईआर तो ये क्यों हुई, किस कारण से हुई, किस दबाव में हुई, क्या सोच के हुई? क्या ये मुकदमे को, इस घटना को सब्साइड करने के लिए, डायल्यूट करने के लिए तो नहीं की गई? एक बात। दूसरी बात यह कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई आपकी तरफ से ईमानदारी से होनी चाहिए, बिना किसी दबाव की होनी चाहिए। अभी तक का ये मैसेज जा रहा है हम जनता में, व्यापारी वर्ग में, कि प्रशासन दबाव में है। प्रशासन दबाव में ये सब व्यापारी इसीलिए देखिए, अब इतने सांकेतिक है। अगर इसमें कोई हमारे साथ जांच हुई, आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो ये बढ़ सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि ये थाने पाना हुआ क्या गर्व करना। देखिए, परसों एक घटना हुई जो समाचार पत्रों में भी छपी है। हमारे जयकरण गुप्ता जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। तो उनके भतीजे गाड़ी से मलियाना पुल से अपनी दुकान की तरफ आ गए, तो पीछे ओवरटेक करने की कोशिश की, उन्होंने हॉर्न बजाया, जो भी वहाँ विवाद रहा। उसके बाद में उन्होंने पलट के शंभू नगर में उनके शीशे तोड़े जो पीछे गाड़ी आ रही थी। उसके बाद में रास्ते में उन्होंने फिर उनके शीशे तोड़े दूसरी तरफ। और उसके बाद में इनकी दुकान है वहाँ पर बेगमपुल पर किराने की दुकान है, वहाँ तक वो पहुँचे। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने लाठी से, सरिये से, थारी से और उन पर उन्होंने जबरदस्त हमला किया। उस हमले के अंदर फिर बाद में पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर को देने के बाद उम्मीद ये थी कि भाई एफआईआर दर्ज कर लेंगे, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कल दोपहर को जाकर वो एफआईआर दर्ज हुई। तो और इसमें सबसे बड़ी दुखद बात ये रही कि जो बाद में एक उनकी तरफ से जो हमलावर पक्ष है, एक एफआईआर दर्ज हो गई। जबकि हमारा कहना यह है कि जो दर्ज हुई उससे पहले उनको ये देखना चाहिए था कि मलियाना पुल से लेकर 4 किलोमीटर तक बेगमपुल का रास्ता है,
और सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पहले उसकी जांच होनी चाहिए। आप अगर कोई रिवर्स में एफआईआर कर रहे हैं, आप उससे पहले जांच तो कर लें कि भाई की क्या कैसे ये मामला हुआ है। आप ये बताइए, अगर कोई मेरे घर पर आकर मुझ पर हमला करेगा, मेरी दुकान के बाहर आकर हमला करेगा और पीछे से लगातार हमला करता हुआ आ रहा है, तो कोई उसकी आरती तो उतारेगा नहीं। तो ऐसे के अंदर निश्चित रूप से भाई वो जो दूसरा पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, वो भी तो कहीं ना कहीं जवाब देगा। तो थोड़ा बहुत हमला तो वो भी करेंगे ना। उन्होंने कोई जानबूझ के तो किया नहीं, अपने बचाव में किया। तो उन्होंने लिया तो एफआईआर दर्ज करी। तो यही आज हम यहाँ पर कहने के आए, सब लोग जो मन में बड़ा आक्रोश था कि देखिए योगी जी की सरकार के अंदर सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, सारे काम अभी भी सही होने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन ने किसी के दबाव में ये जो किया, उसका हम यहाँ पर संशोधन कराने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। और हमारे एसपी सिटी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच करके हम इसको समाप्त। अध्यक्ष जी, जहाँ पे से घटना शुरू हुई और जहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तमाम चौक चौराहे पड़ते हैं और अभी भी रोडें हैं ये, तो क्या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर ये सवाल नहीं उठता कि जहाँ पर हर जगह नाकाबंदी रहती है, पुलिस रहती है, उस बीच पूरी घटना को अंजाम दिया? नहीं, कानूनी व्यवस्था पर तो सवाल इसलिए है कि उन्होंने, जो पीड़ित पक्ष है, उसने वहां पर टीपी नगर थाने के अंदर फोन से सूचना दी। अगर वो जब भी अगर आ जाते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो प्रसन्न चिन्ह ऐसा नहीं है कि प्रशासन पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इस घटना के अंदर कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आती है। और ये भी नजर आता है कि जो सामने एक एफआईआर दर्ज की, वो किसी न किसी दबाव में क्रॉस जो की